प्रस्तुतो अयं पाठः विविधग्रन्थात् सङ्कलितानां 10 सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। संस्कृतसाहित्ये सार्वभौमिकं सत्यं प्रकाशयुतम् अर्थगाम्भीर्ययुता पद्यमयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितमिति कथ्यते। अयं पाठांशः परिश्रमस्य महत्त्वं, क्रोधस्य दुष्प्रभावः, सामाजिकमहत्त्वं, सर्वेषां वस्तूनाम् उपादेयता, बुद्धेः वेष्टियम् इत्यादीन् विषयान् प्रकाशयति। इसका हिंदी अर्थ है, यह प्रस्तुत पाठ विभिन्न ग्रंथों से संकलित 10 सुभाषितों का संग्रह है। 10 सुभाषितों का संग्रह है। संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक यानी विश्वव्यापी सत्य को प्रकाशित करने के लिए अर्थ की गंभीरता से युक्त पद्यमयी प्रेरणादायक रचना सुभाषित कही जाती है। यह पाठ्यांश परिश्रम के महत्व, क्रोध की दुष्प्रभाव, सामाजिक महत्व, सभी वस्तुओं की उपयोगिता, बुद्धि की विशेषता इत्यादि विषयों को प्रकट करता है। आइए आगे पढ़ते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्युद्यमसमो बन्धुः कृत्वा यम नावसीदति। इसका अर्थ है, निश्चय ही आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित उसका सबसे बड़ा शत्रु है। यानी कि जो हम आलस करते हैं वह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है जिसको करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसंतस्य गुणम न वायसः करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। इसका अर्थ है, गुणवान ही गुणों को जानता है, गुणहीन नहीं। बलवान ही बल को जानता है, बलहीन नहीं। वसंत के गुण को कोयल ही पहचान सकती है, कौवा नहीं। और शरीर की ताकत को हाथी ही जानता है, चूहा नहीं। अर्थात योग्य व्यक्ति ही योग्यता को पहचान कर सकता है। योग्यता की पहचान एक योग्य व्यक्ति को ही होती है, किसी अयोग्य को नहीं। निमित्तमुद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वे कथम जनस्तं परितोषयिष्यति। इसका अर्थ है, जो किसी कारण से अत्यधिक क्रोध करता है यानी गुस्सा करने वाला मनुष्य, वह उस कारण के समाप्त होने पर निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाता है। मतलब एक बार कोई वजह, जिस वजह से मनुष्य गुस्सा कर रहा है, अगर वो वजह खत्म हो जाती है तो उसका गुस्सा भी शांत हो जाता है और वह प्रसन्न हो जाता है। परंतु जिसका मन स्वभाव अकारण ही द्वेष करने वाला होता है, यानी कि कोई मनुष्य बिना किसी कारण के गुस्सा करता है और द्वेष करता है, मनुष्य उसको कैसे संतुष्ट करेगा? वह संतुष्ट नहीं हो सकता। उदीरितो अर्थः पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः अनुक्तमप्युहति पंडितो जनः परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धियः। इसका अर्थ है, पशुओं के द्वारा भी कही हुई बात का अर्थ समझ लिया जाता है। घोड़े और हाथी भी समझाने पर भार ढोते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति बिना कहे ही अंदाज़ा लगा लेते हैं। निश्चित ही बुद्धि दूसरों के संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल देने वाली होती है। क्रोधो ही शत्रुः प्रथमो नराणां देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो ही वहीं स एव वहीं दर्हते शरीरम। इसका अर्थ है, मनुष्यों के शरीर को नष्ट करने के लिए पहला शत्रु शरीर के अंदर स्थित क्रोध है, यानी कि हमारा गुस्सा ही हमें समाप्त कर देता है। जिस प्रकार लकड़ी के अंदर विद्यमान अग्नि लकड़ी को ही जला देती है,
उसी प्रकार शरीर में स्थित वह ही क्रोधाग्नि शरीर को जला देती है। मृगा मृगैः संगमनुव्रजन्तीः गावश्च गोभिः तुरगास्तुरंगैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधीयः सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। इसका अर्थ है हरिण हरिणों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ और विद्वान विद्वानों के साथ अनुसरण करते हैं, यानी उनके पीछे पीछे चलते हैं। यानी कि एक समान स्वभाव और एक जैसी आदतों वाले लोगों में मित्रता होती है। सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया सन्मन्वितः यदि देवात् फलं नास्ति छाया केन निर्वायते। इसका अर्थ है फल और छाया से युक्त बड़ा वृक्ष आश्रय लेने योग्य होता है। यदि भाग्य से उस पर फल नहीं भी हो तो भी वृक्ष की छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है। इसका अर्थ है गुणवानों की संगति में रहने से सदैव उपकार ही होता है, चाहे उनके पास धन हो या ना हो। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधनम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजक स्त्रत्र दुर्लभः। इसका अर्थ है कोई भी अक्षर सारहीन नहीं है, कोई भी जड़ औषधि से रहित नहीं है, कोई भी मनुष्य अयोग्य यानी कि गुण रहित नहीं है, बस उन्हें जोड़ने वाला पारखी दुर्लभ होता है। यानी कि हर मनुष्य के अंदर कोई ना कोई गुण होता है, अगर उसे सही पारखी मिल जाए, उसकी गुण की परख हो जाए तो वह दुर्लभ होता है। संपत्तो च विपत्तो च महतामेक रूपता उदय सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। इसका हिंदी अनुवाद है महान व्यक्तियों की समृद्धि सुख और विपत्ति यानी दुख में समानता रहती है। जैसे सूर्य उदय होते समय लाल होता है, वैसे ही अस्त होते समय भी लाल होता है। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिनिरर्थकम अश्वच्छेद धावने वीरः भाररस्य वहने खरः। इसका अर्थ है इस विचित्र संसार में निश्चित ही कुछ भी अर्थविहीन यानी निरर्थक नहीं है। घोड़ा यदि दौड़ने में वीर है तो भार ढोने में गधा वीर है। अर्थात इस संसार में सभी प्राणी अपने अपने क्षेत्र में कुशल होते हैं। अब इस पाठ के एक पदेन उत्तर देख लेते हैं। क मनुष्याणाम महान रिपुः कः। मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्यम यानी कि आलस्य। ख गुणी किम वेत्ति। गुणवान क्या जानता है? गुणम यानी कि गुणों को। केशाम संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता। किनकी संपत्ति और विपत्ति में समानता रहती है? महताम यानी महान लोगों की। पशुना अपि कीदृशः ग्रह्यते। पशुओं के द्वारा भी कैसा ग्रहण किया जाता है? उदीरितो अर्थः कही हुई बातों का अर्थ। उदय समये अस्त समये च कः रक्तः भवति। उदय के समय और अस्त के समय कौन लाल होता है? सविता यानी कि सूर्य। अब एक वाक्य देख लेते हैं। केन समः बंधुः नास्ति। किसके समान मित्र नहीं है? उद्यमेन समः बंधुः नास्ति। परिश्रम के समान मित्र नहीं है। वसंतस्य गुणम कः जानति। वसंत के गुण को कौन जानता है? वसंतस्य गुणम पिकः जानाति। वसंत के गुण को कोयल जानती है। बुद्धयः कीदृशयः भवन्ति। बुद्धियाँ कैसी होती है? बुद्धयः परंगित ज्ञान फलाः भवति। बुद्धियाँ दूसरों के संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल देने वाली होती है। नराणां प्रथमः शत्रुः कः। मनुष्यों का पहला शत्रु कौन है? नराणां प्रथमः शत्रुः क्रोधः। मनुष्यों का पहला शत्रु क्रोध है। सुधीयः सख्यम केन सह भवति। विद्वानों की मित्रता किनके साथ होती है?
सुधीयः सख्यम सुधीभिः सह भवति। विद्वानों की मित्रता विद्वानों के साथ होती है। अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः। हमारे द्वारा कैसे वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। अस्माभिः फलछाया संवतिः महावृक्षः सेवितव्यः। हमारे द्वारा फल और छाया से युक्त वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए।